17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है। पहले बहुत बहुत मुबारकबाद दे देते हैं। लेकिन आप सभी को याद होगा कि पिछले साल क्या हुआ था। ट्विटर पर एक हैशटैग को रन किया गया था और उसको ट्रेंड कराया गया था। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, इसको साबित करने की कोशिश की गई थी और इसको इस तरह से पॉपुलर कर दिया कि लगातार हैशटैग ट्रेंड में रहा। जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से भी कहा कि जाइए आप भी ट्रेंड कीजिए, टीचर्स का पूरा सपोर्ट है। और सरकार से मांग की और कई सारे लोगों ने और कई सारे टीचर ने माना कि हाँ, सरकार से बहुत बड़ी गलती हुई है कि वो रोजगार नहीं दे पा रही है। तो कुछ इस तरह से डेंट लगना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी पे लगना तो शुरू हो ही चुका था। वो लगभग हर साल लग रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरह से पॉपुलैरिटी को वो गेन कर सकते थे, कर रहे हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि क्या वजह रही होगी कि 21 दिनों तक, इस बार जो उनका जन्मदिन है 17 सितंबर से लेकर के 3 हफ्तों तक लगातार, यानी कि 21 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसके सियासी मामले अपने आप में बहुत हो जाते हैं, लेकिन 21 दिनों के अंदर सोशल मीडिया पे क्या क्या और कैसे कैसे ट्रेंड करेगा, इसको देखने सोचने के बाद तो मन रोमांचित सा हो जाता है और देखने के लिए और उत्सुकता बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल जो ऑनलाइन जो इन्होंने इंडिया टुडे ने जो पोल कराया था उसकी बात करूंगा, लेकिन आपका मैं पोल जानना चाहूंगा कि आपकी नजरों में क्या है, कि आपको क्या लगता है कि बढ़ते दिनों के साथ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है क्या वो घटती जा रही है। लाइक बटन के साथ साथ मुझे आप नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपकी बात भी देख सकूं और जनता जो सुन रही है वो भी कमेंट सेक्शन में देख करके पढ़ सके। लेकिन देखो, फिलहाल आप सभी को पता है कि यूपी में चुनाव 2022 में होने हैं और इंडिया टुडे ने एक पोल किया था। उस पोल में पता चला था कि प्रधानमंत्री जी की जो छवि है, जो इमेज है, जो पॉपुलैरिटी है, वो नीचे घटती जा रही है बढ़ने की अपेक्षा। अब ये सिंपल सी बात है, ब्रांड पर अगर डेंट लगेगा तो सारे जितने भी इसके बायलाइन प्रोडक्ट हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी सेल्स कम हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जितने निकम्मे जो एमपीज थे वो चुन करके सदन में जो बैठे हुए हैं उन पर अब खतरे की घंटी बजने लगी। अच्छा, मैं निकम्मा इसीलिए कह रहा हूँ, शब्द अपने आप में बहुत गलत है, बहुत गंदा है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मैंने देखा, कुछ सांसदों को देखा, उन्होंने बोला देखो वोट मांगने की स्ट्रैटेजी, उन्होंने बोला कि आप हमें वोट मत दीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दीजिए, कम से कम उनको तो आप वोट दे सकते हैं। हाँ, मैंने आपके क्षेत्र में काम नहीं करा, मैं मानता हूं, लेकिन आप वोट दे दीजिए। इस तरह से इमोशनल ड्रामा करके इन्होंने अपनी सत्ता में वापसी की है और अच्छा खासा एमपीज पहुंच गए हैं। ये हर जगह देखने को मिला है। जब लोगों ने सवाल पूछा कि आपने क्या काम किया, भारत माता की जय, इस तरह की चीजें हुई हैं, आपके साथ भी हुई होंगी। फिलहाल ये कोई मैटर नहीं है बात करने का। फिलहाल हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी को जो डेंट लगा हुआ है, क्यों लगा है, कैसे लगा है। इंडिया टुडे की तरफ से एक पोल कराया गया था, उसमें पता चला था कि पॉपुलैरिटी कोरोना वायरस के बाद बहुत ज़्यादा इनकी घटी है। उस मैनेजमेंट जिस तरह से कोविड को लेकर के हुआ है सरकार का, उसने तो मतलब इनकी पूरी लंगोटी और पतलून सब कुछ खोल के रख दिया है। पीएम मोदी अभी भी देश के सब सर्वप्रिय यानी कि लोकप्रिय नेता हैं, माने जाते हैं। लेकिन जब सर्वे कराया गया तो 24% लोगों ने कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री एक अच्छे नेता हैं और अगली बार वही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। 24%। ये आंकड़ा पहले अगस्त में 66 हुआ करता था, फिर जनवरी में 38% हो गया, यानी गिरावट देखिए 66, 38, अब सिर्फ 24% हो गया। इस सर्वे के मुताबिक 54% लोगों ने बोला कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी का जो प्रदर्शन है, जो उनका काम करने की जो शैली है, वो 50 बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये 54 वाला आंकड़ा पिछले साल कितना था, ये 74% हुआ था। तो मोदी जी को पता चल गया कि उनकी पॉपुलैरिटी तो कम होती जा रही है, ऐसा तो काम चलेगा नहीं, चुनाव सर पे खड़े हैं और बहुत सारे नेता तो हमारे चेहरे पे जीतते हैं, तो अगर चेहरे पे जीत करके सदन के अंदर नहीं बैठेंगे तो फिर मन मुताबिक काम नहीं किया जा सकेगा। तो इस तरह से बात चलेगी। तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं इनकी डाउनफॉल की। पहली तो आपको पता चल गया, कोरोना वायरस, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू नहीं मिल रहा, शमशान घाटों में लाइन लगवा देना, और अनएम्प्लॉयमेंट देखा, कोविड चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ लोगों का, ठीक है, बेरोजगार हुए, अभी भी हो रहे हैं। और अब यूपी में चुनाव आ रहा है तो सुनने में आ रहा है कि 15-15 हज़ार में नियुक्तियां कर रहे हैं 1-1, 2-2 साल के लिए, ताकि वो आंकड़े को रिफ्लेक्ट किया जा सके। एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है साहब। तो होता क्या है दोस्तों कि जब कोविड चल रहा था तो उस वक्त पश्चिम बंगाल में दीदी ओ दीदी हो रहा था, पॉलिटिकल रैलीज निकाली जा रही थी, हर राजनीतिक पार्टी कर रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है वहाँ नहीं देखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ कोविड, जैसे कि इलेक्शन खत्म होता है तो कोरोना के जो केसेस थे, पॉजिटिव जो केसेस थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को खोया। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की एक इलेक्टेड एमएलए
उनकी मौत भी हो जाती है 2 या 3 दिन के बाद ही। कुछ केसेस ऐसे भी निकल के आए थे। तो देश के अंदर जनता मर रही थी, लेकिन ये कोविड इनका पूरा पीएमओ ऑफिस सब वहाँ लगा हुआ था, पूरे नेतृत्व उनका लगा हुआ था कि पश्चिम बंगाल में हमें जीत के लाना है। और पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पाए। ऑयल बॉन्ड का नाम ले रहे हैं बार बार, कांग्रेस पे थोपा थोप रहे हैं, लेकिन मैंने वीडियो बना दिया, जाके देख सकते हैं i9 News India / ऑयल बॉन्ड की कहानी और सच्चाई क्या है। इकोनॉमी बिल्कुल नीचे है, एम्प्लॉयमेंट की हम बात ही नहीं करते, क्योंकि 17 सितंबर अनएम्प्लॉयमेंट डे के नाम से मनाया जाता है। ये एक जीएस का सवाल भी हो सकता है आप सबके लिए। किसान आंदोलन लगातार है, मतलब 1.5-2 साल हो चुके हैं लगभग, और यहाँ पर सरकार अभी भी किसानों को नहीं समझा पाई है, या फिर किसान जो कहना चाह रहे हैं वो समझना सरकार नहीं चाह रही है। तो देखिए किस तरह से चीज़ें चल रही है ना, डेंट हमेशा लगता जा रहा है। किसान आंदोलन दिन भर टीवी पे देखने को मिलता है, तो शोज़ में देखने को मिलता है, तो पब्लिक का दिमाग भी थोड़ा सा ठनक जाता है। बोलता है कि पब्लिक सिंपल सी बात है, वो समझती है कि ये चल क्या रहा है आखिर, मतलब सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान पा रही। देखो प्रदर्शन हुए हैं बहुत सारे, है ना, जब प्रोटेस्ट अगर होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी देखा मैंने पंजाब में, कल मैंने आपको बताया क्विकी के अंदर, पंजाब में राकेश टिकैत साहब जाते हैं तो वहाँ पर 24 घंटे के लिए लगभग रात के 12 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो क्या सिर्फ किसानों के लिए इंटरनेट बंद था? नहीं, ये सभी के लिए बंद हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पब्लिक भी इसको झेलती है। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो सारा जो गुस्सा है वो फिर देश का जो प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री पे ही निकलता है। तो पॉपुलैरिटी लगातार इस तरह से गिराई दी। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो छवि है ये कोविड से पहले भी खराब हो चुकी थी, लेकिन कोविड के बाद तो और ज्यादा खराब हो गई है। अगर ये ओपिनियन पोल भी अगर नहीं आता तो 21 दिन का तो कार्यक्रम होता, क्योंकि यूपी का चुनाव है। अच्छा, इस 21 दिनों के अंदर ही सरकार क्या करने जा रही है? वो सारे गमों को भुला देना चाहती है, मौतों को भुला देना चाहती है, और सारी चीज़ों को भुला करके एक नई शुरुआत करने की इस सरकार ने कहा है कि हम नई शुरुआत करेंगे। और जो मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे हमने उनको निकाल दिया है। इसलिए हमने देखा रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेताओं को कैबिनेट में, जब नई कैबिनेट बनी तो उसमें उनको स्थान नहीं दिया गया था। तो एक संदेश देने की कोशिश है कि हमने पूरी मिनिस्ट्री, हमने कैबिनेट ही बदल दी, क्योंकि वो नकारे थे, वो काम नहीं कर पाए थे। अपना जो गुस्सा था वो उन कैबिनेट जो मंत्री निकल चुके हैं वो उनके साथ ही आपका चला जाना चाहिए। एक नई कैबिनेट है, नई ऊर्जा के साथ काम करेगी और देश के हित में काम करेगी। लेकिन इसके भी मैंने आपको सियासी मामले बता दिए, सियासी मामले क्या हैं, ओबीसी कितने नेता इसके अंदर आए हैं, और ओबीसी का वोट बैंक 2017 के बाद जो लगातार जो बढ़ता गया है, 2014 के बाद 2017 की विधानसभा में यूपी में हमें देखा कि कैसे किस तरह से ओबीसी वोट बैंक बहुत लगातार जल्दी से बढ़ा है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि वो अपना इस वोट बैंक को खिसकने दे। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, ये तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब 21 दिन तक करेंगे क्या साहब? अब 21 दिन तक क्या क्या करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आम लोगों में नरेंद्र मोदी जी के तस्वीरों वाली 14 करोड़ प्लास्टिक रहित राशन बैग बांटे जाएंगे। 5 करोड़ थैंक यू मोदी जी पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। सोशल मीडिया पर इन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाएगा है। तो अब आपको पता है स्ट्रेटजीज जो भी कुछ है इस समय, जो भी कुछ हो रहा है, एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। और अपनी जो छवि है, जो डेंट लग चुका है, वो कुछ इस तरह से लार्जर देन लाइफ फिर से बनाने की कोशिश की जाए, ताकि 2024 के समय जब जनता वोट देने जाए तो उनकी आंखों के सामने सिर्फ माया का पर्दा हो, बाकी वोट हमारा हो। ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। और मैं मिलता हूँ आपको रात को 9 बजे क्विकी में। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।